डॉक्टर संबित पात्रा, पहला सवाल तो मेरा आपसे, कांग्रेस पार्टी ने आज आपको जिसको कहना चाहिए जम कर कोसा है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपने तो ईडी की डेफिनेशन बदल दी, आपने अब उसका इस्तेमाल इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर करना शुरू किया है, आप सरकारें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा देश ईडी शाही देख रहा है आपकी। अदिति जी नमस्कार। जहां तक कांग्रेस का जमकर हमें कोसने का विषय है तो ये तो हमें 2013 से ही कोस रहे हैं, उससे पहले भी कोस रहे थे। आप मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन कांग्रेस पार्टी हमें, नरेंद्र मोदी जी को और देश के बाकी तमाम एजेंसियों को कोसती नजर नहीं आ रही है। ये तो हर दिन ही कोसती थी, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए जहां तक ईडी का संबंध है, ईडी को इन लोगों ने सोचा था कि ईडी का फुल फॉर्म है एंटाइटलमेंट फॉर डकैती। हम डकैती डालने के लिए आधिकारिक रूप से रखे गए हैं, हम डकैती करेंगे और हमारी कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग जो चतुर्थ स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ है मीडिया वाले, आप लोगों के कैमरे में कैद हुआ नोटों का ढेर। आप दिखाइए किस प्रकार से नोटों के ढेर रिकवर हो रहे हैं, किस प्रकार से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये सारे विषयों को लेकर क्या ये हकीकत नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो आम आदमी पार्टी के, ये सारे लोग कोर्ट में गए थे। नेशनल हेराल्ड केस में तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको रियायत दिया? बिल्कुल नहीं। दोनों माँ बेटे अर्थात राहुल जी और सोनिया जी दोनों आज बेल पे बाहर हैं क्योंकि देयर इज मेरिट इन द केस में मेरिट है, इसलिए बेल पे बाहर है। तो ईडी अपना काम करेगी। जिन लोगों को लगता था उनका अधिकार है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो वो जान ले कि आज इस देश में, नए भारत में, ना तो कोई रानी है, ना कोई राजा है और ना कोई राजकुमार। ठीक है, तहसीन पूनावाला, डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी नहीं है। अजय जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इन्वेस्टिंग एजेंसी नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, ये लॉन्ड्री का काम करती है, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको वो साफ करते भारतीय जनता पार्टी में उनको एंट्री दिलवाती है। तो ये तीन चीजें संबित जी ने की, और उसके पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके शो में थे, और मैं देखता हूँ कि आप उनको बहुत गंभीरता से लेते उसको लेकर। संबित जी, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इसके पहले अदिति जी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, मरहूम अरुण जेटली जी ने ईडी का एक केस बंद किया। ये उन्होंने किया, उनके शब्द थे। तो जब 2015 में केस बंद हुआ तो दोबारा से खोलने की जरूरत क्यों? उन्होंने तो सारा दोष मरहूम अरुण जेटली जी पे डाला, इसी से बताते ये बिछांटे। दूसरी चीज, यही आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे थे अदिति जी, उन्होंने आपको कहा कि 2G के मामले में मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या हो गया? टाई फिश निकला जीरो। सारे लोग बाहर निकल गए। और 2G में जो घोटाला दिखाया गया था 1,76,000 करोड़ का, आज 5G ऑप्शन में 1,50,000 करोड़ मिला है सरकार को। यानी कि एक फेक केस, ठीक उसी तरह जैसा ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फेक केस डाला है। तीसरी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। 2014 से लेकर 2022 तक 2974 रेड्स किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, 905 रेड्स किए विपक्ष और विपक्ष के समर्थकों पर, और मैं 11 रेड्स किए भाजपा और भाजपा के समर्थकों पर। उसमें से कोई जायसवाल जी है, कोई मिश्रा जी, जो छोटे मोटे इनके नेता है। जब ईडी में हेमंता बिस्वा शर्मा पे मैंने नहीं, अमित जी ने नहीं, टीएमसी ने नहीं, भाजपा ने कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा करप्ट है, भ्रष्ट है, इन पर व्हाइट पेपर निकाला था, वहां पर ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? शिवराज सिंह चौहान पे कोर्ट ने कहा था ईडी की रेड होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। कितने रेड हुए? आज वो मुख्यमंत्री। तो ईडी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम बंद करे, डेटा पे फोकस करे, रिकवरी पे फोकस करे। 0.5% मोदी जी के नीचे इनका कॉन्विक्शन है। और ये जो बार बार के 1 लाख करोड़ की हमने रिकवरी की, अगर कॉन्विक्शन आपका 0.5% है, रिकवरी का कोई मतलब नहीं होता, सारी संपत्ति आपको लौटानी पड़ेगी। तो जवाब ले लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। इन्होंने कहा ईडी रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं रही। दूसरा, इन्होंने डिक्लेयर किया ये फेक केस है, और आप अपने ओपोनेंट्स की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर ये रेड्स नहीं पड़ते, वो पाक साफ है क्या? देखिए अदिति जी, पहली बात तो है, आप बताइए इस पूरे दुनिया में, मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर में भी
कोई आदमी रेड में पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए, डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं चोर था, मैं डकैत था, ऐसा बोलेगा क्या? वो बोलेगा ये पुलिस बदमाश है, मैं तो बड़ा पाक साफ हूं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये जो है अभी देख लूंगा मैं इनको। ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। और क्या बोलेंगे? क्या अभी बेचारे, मतलब हमारे तो बड़े अच्छे भाई हैं तहसीन भाई, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, सोनिया जी, राहुल जी ने गड़बड़ किया है, अब अच्छा हुआ ईडी ने इनके ऊपर, ये बेचारे क्या यही सब बोलना पड़ेगा कि ये बीजेपी वाले बदमाश हैं, ये ईडी बदमाश है, हमने कुछ नहीं किया? चलिए हम तो ऐसे बोलेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, इनके दिग्गज लॉयर्स कपिल सिब्बल उस समय इन्हीं की पार्टी में थे, ये बात अलग है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि क्वैश कर दीजिए इस केस को, इस केस में मेरिट नहीं है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, वी सी मेरिट इन द केस एंड यू हैव टू फेस द ट्रायल। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर भविष्य में टाइटाई फिस हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाइटाई फिस हो गया, मगर अभी दोनों बेल पे बाहर हैं। याद रखिए, ये बेल देने का काम भाजपा मुख्यालय, बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं करती है, मोदी जी बेल नहीं देते हैं, बेल देने का काम ये सुप्रीम कोर्ट करती है, मेरिट के आधार पर करती है। और चूंकि ये केस पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है, दोनों बेल पे बाहर हैं, केस चल रहा है, क्वैश नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आपको जो हिंदुस्तान का कानून है वो उसको फेस करना पड़ेगा। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का गबन है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी वालों पे नहीं हुआ, अरे भैया आपकी इतने समय की सरकार थी, आप बोल रहे फलाने नेता, अरे आप लोग कर देते ना, आप लोग कर देते। अब हमारे यहाँ कोई भ्रष्ट नहीं है तो जबरदस्ती जो है हम उसको भ्रष्ट बना करके हम बोलेंगे नहीं तुम ईडी तुम जाके इसके घर भी रेड करो, ये भ्रष्ट नहीं है, तुम भी मगर रेड करो क्योंकि बगल वाले के घर में करना है। देखिए, ईडी को हम डायरेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, आपको लगता है हमारे में कोई गड़बड़ी थी, पहले नेताओं में गड़बड़ी थी, तो आप तो थे इतने सालों तक, कर देते रेड और पैसा ले लेते।